दो चीज को लेकर के। एक तो ये कि या तो गांधी परिवार जो है दैट इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, एक ये दोनों के मेरे पास आर्ग्यूमेंट है, मैं बताता हूँ दोनों कैसे, दोनों स्थितियां कैसे हैं, और वो परिणाम बता देंगे, अध्यक्ष पद का परिणाम बता देगा, अध्यक्ष कौन होता है वो परिणाम बता देगा कि गांधी इस कंट्रोल में थे या गांधी के हाथ से चीजें अब निकल चुकी हैं और अब कांग्रेस को बचाना भी मुश्किल होगा, इस तरह की स्थिति है। तो मैंने कहा जैसा, या तो गांधी पूरी तरह से नियंत्रण में है या गांधी के हाथ से सब कुछ छिन चुका है। तो आपने जो बात कही कि अल्टीमेटली कोई व्यक्ति ये होगा कि सिचुएशन हम इस तरह की है कि या तो एंटरिम प्रेसिडेंट हो या गांधी ही संभाले। तो अगर ये होता है कि सिचुएशन खराब है और कोई एंटरिम प्रेसिडेंट हो जाता है गांधी परिवार का, या गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष हो जाता है, तो उसका मतलब ये होगा कि गांधीज आर वेल कंट्रोलिंग, वेरी वेल कंट्रोलिंग द पार्टी। और ये जो सारा खेल हो रहा था ये नूरा कुश्ती थी, और उस नूरा कुश्ती को बढ़िया से अशोक गहलोत ने मैनेज किया ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी। एक स्थिति। दूसरी स्थिति यह है कि अगर इन सब के बाद दिग्विजय सिंह का भी नॉमिनेशन आ गया, शशि थरूर का भी नॉमिनेशन आ गया, एक दो और नॉमिनेशंस आ गए, और उसके बाद फिर इस तरह की परिस्थिति बनी कि कोई ऐसा अध्यक्ष बना करके काम चलाया जाए जो अल्टीमेटली गांधीज को मतलब अपना माई बाप मानता रहे, तो फॉर द टाइम बीइंग कि चलो इस क्राइसिस से निकल जाए, तब ये होगा कि गांधीज कंट्रोल में नहीं है और रियल क्राइसिस वाली सिचुएशन है, न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि गांधी परिवार के लिए भी। इसलिए कि गांधी परिवार का जो हुकूक था, जो उनका ऑरा था, वो डिमिनिश किया है। विशेष रूप से मैं इसके दो टर्निंग पॉइंट मानता हूं। एक, जब राहुल गांधी 2019 का चुनाव अमेठी से हारे थे। दूसरा, जब बावजूद इसके कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज चुनाव का नियुक्त किया गया था, और कांग्रेस का वोट परसेंट 10 से घट करके पहली बार इतना कम 2.5% के आसपास आया। तो ये दो टर्निंग पॉइंट माने जा रहे हैं। और जो दो प्रदेशों में इनकी सरकार है, या जहां जहां भी सरकार है, वहां शत्रप्स लीड कर रहे हैं। आप चाहे मध्य प्रदेश को करें तो वहां दिग्विजय सिंह, कमलनाथ थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हो गए हैं। राजस्थान में दो नेता थे, आपस में लड़ाई चल रही है, सचिन पायलट और वो, वहां भी रीजनल छत्रप्स कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी दो लोग लड़ रहे हैं, एक वो कोई सिंह जुदेव, रंजीत सिंह जुदेव, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और दूसरे भूपेश बघेल साहब। और जी, बघेल साहब। एक और बड़ा नेता है, एक और बड़ा नाम है शिव कुमार, DK शिव कुमार, कर्नाटक में। वो उन्होंने भी परिस्थितियां कर्नाटक में बेहतर संभाली थी, और कर्नाटक में कांग्रेस अभी भी मुझे ठीक दिख रही है, मजबूत दिख रही है। उसके पीछे बहुत सारे और कारण है। बीजेपी जिस तरह से वहां चल रही है उसमें क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी कोई सेंट्रल लीडरशिप अपने ऊपर, जो एक होता है ना कि सेंट्रल लीडरशिप ताकत दे, तो जो आप एक को, राजनीति में हमेशा एक का एक दो नहीं होता, राजनीति में हमेशा एक का एक 11 होता है। तो इन चारों जो बड़े प्रदेशों का मैंने नाम लिया जहां कांग्रेस अभी भी नजर आ रही है, वहां सेंट्रल लीडरशिप के कारण एक का एक 11 नहीं हो रहा है, वो एक का एक ही बना रह पा रहा है। तो ये एक बड़ा संकट है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।